मेरे प्यारे साथियों, सबको प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। आज मैं आप लोग को अपनी सहेली पूनम शुक्ला की कहानी सुनाने आ रही हूँ। पूनम शुक्ला ने बड़ी प्यारी सी कहानी हमारे पास भेजी है। जैसा कि हमारा ये देश है, राजाओं महाराजाओं का देश रहा है, वीरों का देश रहा है, इसकी बात ही निराली है। कहते कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, हिंदू हैं हम, वतन है हिंदोसिता हमारा। तो इस हिंदुस्तान में बड़े बड़े राजा हुए। उनमें एक राजा भोज भी थे, जो कि अपनी बुद्धिमत्ता के कारण, अपनी दानवीरता के कारण बहुत अधिक प्रसिद्ध थे, न्यायप्रिय थे। तो एक बार राजा के दरबार में एक सवाल आया कि ऐसे कुएं का नाम बताओ जिसमें आदमी गिर जाए तो कभी निकल नहीं पाता है। वो कुआं इतना अधिक गहरा है कि उसमें कोई गिर जाए तो कभी भी नहीं निकल सकता। अब राजा ने अपने सभी दरबारियों को देखा, सब पे निगाह दौड़ाई, सबके चेहरे लटक गए, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तो राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री इस प्रश्न का उत्तर दो। मंत्री को तो आता ही नहीं था। मंत्री ने चुपचाप अपना सर झुका लिया। राजा ने कहा, मैं तुमको 7 दिन की मोहलत दे रहा हूं। 7 दिन के अंदर अंदर मुझे इस प्रश्न का जवाब चाहिए, अन्यथा आज तक तुम्हें जितने भी इनाम मिले हैं मैं सब ले लूँगा और इस नगरी से बाहर निकाल दूँगा, देश निकाला दे दूँगा। जाओ, मुझे इस प्रश्न का उत्तर ला कर दो। अब मंत्री हैरान परेशान अपने घर गया। 6 दिन बीत गए, कोई उत्तर नहीं मिला। तो 6ठे दिन उसने क्या किया, शाम को चला गया जंगल। तो जंगल में उसे मिला एक गडरिया, 12 साल का बालक था, अपनी गाय बकरी भैंस वगैरह चरा रहा था। तो उसने मंत्री को पहचान लिया। उसने पूछा, अरे मंत्री जी आप यहाँ कहाँ और इतने उदास क्यों हैं? मंत्री ने कहा, इससे क्या बताऊं, ये 2 कौड़ी का तो गडरिया। उसने फिर कहा, अरे अरे आप तो राजा के बड़े दुलारे हैं, बड़े प्यारे हैं, आपको तो बहुत चाहते हैं, आपके चेहरे पर ये उदासी जच नहीं रही है। आखिर बताइए तो क्या बात है? हम भी सत्संगी हैं, ईश्वर का सुमिरन भजन करते हैं, अच्छे कामों में अपने मन को लगाते हैं। बताइए, हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। तो जब मंत्री ने सुना अच्छा सत्संगी है, तो उसने कहा कि राजा ने पूछा, ऐसे कुएं का नाम बताओ जिसमें आदमी गिरे तो कभी निकल ही नहीं सकता, इतना गहरा कुआं। अरे ये तो बहुत आसान बात है, और नहीं बताओगे तो क्या होगा? बोले, नहीं बताओगे तो मुझे नगर से निकाल देंगे, जितना धन दिया है सब वापस ले लेंगे। गडरिया बोला, चिंता की कोई बात नहीं है, मेरे पास पारस मणि है। अरे उससे जितना मन करे उतना सोना बनाओ, एक भोज क्या चीज़ है? तुम्हारे भोज राजा जैसे तो लाखों भोज तुम्हारे आगे पीछे हाथ जोड़े खड़े रहेंगे। ले लो पारस मणि और बनाओ सोना। मंत्री बोला, लाओ फिर दो। बोले, ना ना ना, ऐसे नहीं दूंगा, उसके लिए मेरी शर्त है, शर्त मानोगे तभी पारस मणि मिलेगा। मंत्री बोले, ठीक है बताओ, या पहले तुमको मेरा चेला बनना पड़ेगा। उसने कहा, तुम गडरिया होकर के मुझे मंत्री को अपना चेला बनाओगे? उन्हें नहीं बन सकते तो जाओ, भाग जाओ यहाँ से। बोले, नहीं नहीं मैं चेला बनने को तैयार हूँ। फिर उसने कहा, देखो चेला तो मैं तब बनाऊंगा जब तुम मेरी भेड़ का दूध पियोगे। मंत्री बोला, भेड़ का दूध? नहीं नहीं मैं भेड़ का दूध नहीं पी सकता, मैं मंत्री होकर भेड़ का दूध पीऊँ? अरे मेरी मत मारी आएगी, मेरी बुद्धि कुंठित हो जाएगी। तो गडरिया बोला, फिर जाओ, नहीं पियोगे तो पारस भी नहीं मिलेगा। मंत्री बोला, अच्छा ठीक 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 ठीक, मैं भेड़ का दूध पीने को तैयार हूँ। उसने, पहले आपने मना किया ना, अब भेड़ का दूध तो पीना है, लेकिन पहले उसे मैं जूठा करूँगा तब पियोगे आप। बोला, क्या अपना जूठा दूध तुम मुझ जैसे मंत्री को पिलाओगे? उसने कहा, शर्त मंजूर है तो पारस मणि मिलेगी, नहीं तो जाओ। उसने कहा, ठीक भाई
मैं तुम्हारा जूठा दूध पीने को तैयार हूँ। तो गडरिया का बालक बोला, तुमने मुझे मना किया था, अब मैं ऐसे अपने जूठा दूध नहीं पिलाऊंगा। जो सामने मनुष्य की खोपड़ी पड़ी हुई है, नरकंकाल पड़ा हुआ है, उसमें पहले मैं भेड़ को दूंगा, फिर मैं पीऊँगा, मैं जूठा करूँगा, उसके बाद मैं कुत्ते से चटवाऊँगा, उसके बाद तुम्हें ये दूध पीना है। अब मंत्री को तो बड़ा सदमा लग गया। कहाँ मैं इतना बड़ा मंत्री, लोग मेरे आगे पीछे घूमते हैं, और इस नरकंकाल की खोपड़ी में कुत्ते का जूठा, इस गडरिये का जूठा, मुझे दूध पीना पड़ेगा उस पारसमणि के लिए। लेकिन मरता क्या ना करता, बोला ठीक है, मुझे मंजूर है। अब वो गडरिये का बालक गया, उसने नरकंकाल की खोपड़ी उठाई, उसमें अपनी भेड़ को धोना शुरू किया और झूठ मूठ में अपने मुंह में लगाया, फिर कुत्ते को चटा दिया, कहा लो पियो। अब मंत्री ने क्या किया, उसको अपने जैसे होंठों में लगाना चाहा, तो फटाक से लात मार दी, खोपड़ी अलग गिरी, दूध अलग गिरा जाके के। बोले ये क्या किया तुमने? वो यही तो है आपके प्रश्न का उत्तर। भाई पारसमणि के चक्कर में आप लोभ के कुएं में गिरते चले गए। आप मेरा जूठा, कुत्ते का जूठा सब खाने को तैयार हो गए, सब पीने को तैयार हो गए, आप अधर्म के रास्ते पे चलने को तैयार हो गए। मंत्री, यही वो कुआं है जिसमें मनुष्य गिरता है तो कभी निकल नहीं पाता। लोभ लालच के कारण ही फ्रिज, स्कूटर, टीवी, धन, माया, दौलत, इन्हीं के चक्करों में न जाने कितनी बहन बेटियां कुर्बान हो जाती हैं। उनको इतने दहेज के लालची लोग मिल जाते हैं कि वो इंसान की कीमत करते ही नहीं। और जो एक बार लोभ के कुएं में गिरता है, वो गिरता ही चला जाता है, उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है। तो इसलिए मेरे साथियों, कभी भी इस लोभ के कुएं में गिरने का प्रयास ना करो। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जो ईश्वर ने दिया वो बहुत है, जो मिला वो कम नहीं, और जो हमारे पास है वो तो लाजवाब है। तो पूनम शुक्ला की ये कहानी आप लोग को कैसी लगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। अच्छा भाई, सबको टाटा बाय बाय।